ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? लाइट रे एज ए वेव। वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर हमने जो भी लाइट रे पढ़ेंगे वो वेव की फॉर्म में पढ़ेंगे, वेव की फॉर्म में। इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, उसमें सीधा ये पढ़ा था कि लाइट रे इधर जा रही है या फिर इधर जा रही है स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ये रे नेचर ऑफ लाइट और ये वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट है उसको हम एज ए वेव नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर लाइट इस तरह से वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी तो इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, इसको क्रेस्ट, इसको ट्रफ, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। इधर हम टाइम लेंगे और लाइट की वेरिएशन है, ये पीरियोडिक वेरिएशन है। यहाँ से यहाँ तक एक पीरियड खत्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इस फिक्स पीरियड के बाद फिर दोबारा रिपीट हो रही है, फिर दोबारा राइज हो रही है, फॉल हो रहा है, राइज फॉल, इस तरह से। तो हम वेव नेचर में पढ़ेंगे लाइट को, वेव नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट, तो हम इस तरह से बताएंगे कि ये लाइट का एक सोर्स है, लाइट का एक सोर्स। अगर ये लाइट का एक सोर्स है तो इससे लाइट रे निकलेंगी, लाइट रे निकलेंगी तो लाइट रे इस तरफ भी जाएंगी, इस तरफ भी, चारों तरफ जाएंगी लाइट रे। लेकिन हमने तो ये देखा कि लाइट रे अब स्ट्रेट नहीं चलेंगी, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेंगी। तो लाइट रे यहाँ से इधर वेव की फॉर्म में, इधर भी वेव की फॉर्म में, क्योंकि सोर्स है तो इससे लाइट रे निकलेंगी और लाइट रे जाएंगी वेव की फॉर्म में। तो चारों तरफ लाइट रे वो वेव की फॉर्म में जाएंगे, वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वेव चलेंगे, इसके अंदर ये करस्ट भी होता है, ट्रफ भी होता है, करस्ट भी होता है, ट्रफ भी होता है। जैसे ही लाइट सोर्स हमने ऑन किया तो चारों तरफ लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। और चारों तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करती है तो एक फिक्स टाइम के बाद, मान लो 1 सेकंड के बाद, ये लाइट रे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ये लाइट रे भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये भी इतना ही, चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है ना, चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस। तो इस इक्वल डिस्टेंस को हम इस तरह से मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। तो एक सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है एज ए वेव, वेव की फॉर्म में, और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद यहाँ से ये लाइट रे, ये लाइट रे, ये लाइट रे, सारी लाइट रे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एक फिक्स इंटरवल के बाद। तो अगर एक फिक्स इंटरवल के बाद मैं देखूं, मान लो इस लाइट रे का यहाँ पे क्या आया, ये क्रस्ट है, ट्रफ है, एक क्रस्ट आ गया, है ना, सी आ गया क्रस्ट। तो इस लाइट रे का भी क्रस्ट आएगा, इस लाइट रे का भी क्रस्ट, इसका भी क्रस्ट, इसका भी क्रस्ट, सभी का क्रस्ट आएगा, है ना, क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब क्या है, ये है क्रस्ट और ये ट्रफ। यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन है और यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो यहाँ से एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है ये ट्रफ को। तो हमने देखा कि यहाँ से 1 सेकंड के बाद इसका भी क्रस्ट है, इसका भी क्रस्ट है और इसका भी क्रस्ट है, क्योंकि सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे चारों तरफ। तो फिर वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इस लोकेशन को कहते हैं, वेव फ्रंट इस लोकेशन को कहते हैं। ये कौन सी लोकेशन है? जिसके अंदर लाइट के सभी पार्टिकल हम वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, सभी पार्टिकल सेम फेज में। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड, यहाँ तो ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, यहाँ पे सभी पार्टिकल का फेज सेम है। यहाँ पे ट्रफ है, ये ट्रफ है, यहाँ पे सभी पार्टिकल का फेज सेम है। तो इसी तरह से ये वो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन के ऊपर ये हमने इन वेव का एक फ्रंट ले लिया, फ्रंट वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर सभी पार्टिकल की वाइब्रेशन सेम है। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल एट विच ऑल पार्टिकल वाइब्रेट इन द सेम फेज। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव का फ्रंट है, फ्रंट का मतलब फ्रंट वाला पार्ट है जिसके ऊपर सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो ये है वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है कई बार,
कि वेव फ्रंट क्या है। इसके बाद हम इसी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट पढ़ते हैं। टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट में फर्स्ट है स्फीरिकल वेव फ्रंट। तो स्फीरिकल वेव फ्रंट किस तरह से बनेगा, जैसे एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का मतलब जैसे बल्ब है, लाइट का बल्ब पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स उसमें से चारों तरफ से लाइट निकलेगी, चारों तरफ से। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इक्वल टाइम में चारों तरफ लाइट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और इसमें अगर चारों तरफ से लाइट निकले तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और यहाँ से नीचे की तरफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और अगर चारों डायरेक्शन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इन डिस्टेंस को अगर हम मिलाएंगे तो एक स्फीयर बनेगा, है ना, एक स्फीयर। इस तरह से ये स्फीयर बनेगा, चारों तरफ से नीचे भी इक्वल डिस्टेंस ऊपर भी इक्वल डिस्टेंस, तो ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे भी ये स्फीयर बनेगा। तो स्फीरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, स्फीरिकल वेव फ्रंट तब बनेगा जब हमारा जो सोर्स है ना वो पॉइंट सोर्स हो। पॉइंट सोर्स का मतलब ये पॉइंट लगा दिया ना, इस पॉइंट के जैसा सोर्स हो, इसका मतलब जिसमें चारों तरफ से लाइट निकल रही हो। तो जिसमें चारों तरफ से लाइट निकलेगी, तो अगर हम इक्वल टाइम के बाद देखेंगे, इक्वल टाइम के बाद देखेंगे तो इधर 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 और ऊपर और नीचे चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और उन इक्वल डिस्टेंस को अगर हम मिलाएंगे तो वेव फ्रंट बन जाएगा ना, वेव फ्रंट। तो उन इक्वल डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फीरिकल। यहाँ से ऊपर की तरफ है तो उसको ऐसे करके मिला देंगे, नीचे की तरफ उसको ऐसे करके, ये भी स्फीयर ही बनेगा। तो स्फीरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, व्हेन सोर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, हम वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं सारे। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट तब बनेगा जब लाइट सोर्स है वो कैसा है, लीनियर है। तो चलो देखते हैं फिर। ये एक सोर्स मान लिया, लीनियर लाइट सोर्स कैसा, जैसे ट्यूब जैसा। घर में ट्यूब लाइट होती है ना, ट्यूब लाइट, ट्यूब जैसा। अगर ट्यूब जैसा सोर्स है तो उससे तो ऐसे लाइट निकलेगी, इधर भी चारों तरफ निकलेगी, इधर फ्रंट में भी निकलेगी, बैकवर्ड में भी निकलेगी, चारों तरफ लाइट निकलती है ट्यूब लाइट से। तो ये कैसा सोर्स है, इसको लीनियर सोर्स कहते हैं। लीनियर सोर्स मतलब एक लाइन जैसा हो। तो लीनियर सोर्स है तो इस तरह से इसमें लाइट निकलेंगी, है ना, लाइट इधर भी निकलेगी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो इस सारे को हमने मिला दिया, और इस सारे को नीचे तक भी मिलाना पड़ेगा क्योंकि सभी की वाइब्रेशन सेम है। यहाँ से ये लाइट एक सेकंड में इतनी गई, तो ये भी एक सेकंड में इतनी गई, ये भी एक सेकंड में इतनी, तो इनका फ्रंट मिला दिया हमने, तो वेव फ्रंट बन गया। कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब लाइट का सोर्स है वो लीनियर सोर्स हो। ये याद रखना हमने, जब लाइट का सोर्स पॉइंट सोर्स है तो उसमें चारों तरफ फैलेगी तो स्फीरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो जब लाइट का सोर्स लीनियर सोर्स है तो उसमें इस तरह से चारों तरफ बनेगी, जैसे ट्यूब है, इसमें से लाइट निकलेगी तो चारों तरफ निकलेगी ना, चारों तरफ, और इन चारों तरफ की सरफेस को अगर मिलाएंगे तो सिलेंडर बनेगा एक। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब सोर्स है वो लीनियर सोर्स हो, ये याद रखना है। नेक्स्ट है प्लेन वेव फ्रंट। तो देखो फिर प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा। देखो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, एक तो हमने पॉइंट सोर्स ले लिया, पॉइंट सोर्स, एक हमने लीनियर सोर्स ले लिया, लीनियर सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से भी लाइट चारों तरफ फैलेगी, तो पॉइंट सोर्स से लाइट चारों तरफ फैलेगी तो एक सेकंड के बाद इतनी फैल गई, फिर एक सेकंड के बाद इतनी फैल गई, फैलती जा रही है, तो फिर एक सेकंड के बाद इतनी फैल गई, फिर इतनी फैल गई। ठीक है ना, ठीक है। तो फर्स्ट वेव फ्रंट ये होगा, है ना, इस फ्रंट पे पार्टिकल की वाइब्रेशन सेम है, एक सेकंड के बाद चारों तरफ पार्टिकल निकले हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, उनकी वाइब्रेशन सेम। फिर हमने 2 सेकंड के बाद देखा तो इधर गई लाइट, इधर गई, है ना, 2 सेकंड के बाद इन सारों को मिला दिया तो एक और वेव फ्रंट। 3 सेकंड के बाद देखेंगे लाइट और ज्यादा ट्रेवल कर गई, इधर इतनी, इधर इतनी, एक वेव फ्रंट और बढ़ गया। तो ये सारे वेव फ्रंट है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सारे क्या है, ये सभी वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक नहीं होता, वेव फ्रंट बहुत सारे होते हैं। ये एक लीनियर सोर्स है,
तो मान लो इसमें चारों तरफ लाइट फैल रही है ना, चारों तरफ इस तरह से लाइट फैल गई। 1 सेकंड के बाद इतनी लाइट फैली, 1 सेकंड के बाद और भी फैलेगी लाइट, तो और आगे फैलेगी लाइट, फिर और आगे फैलेगी लाइट, फिर और आगे फैलेगी लाइट, इस तरह से करके इसमें भी लाइट फैलती जाएगी। हम यहाँ से ट्यूब को ऑन करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसकी लाइट यहाँ तक रहेगी, लाइट तो चारों चारों तरफ फैल जाएगी, चारों तरफ फैलती जाएगी, पूरे रूम में हो जाएगी लाइट। ऐसे बल्ब को ऑन करेंगे तो उससे भी चारों तरफ लाइट फैलेगी, है ना। ऑन करते ही कुछ टाइम बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, सारे में फैल गई लाइट। ठीक है। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट तो इस तरह का होता है कि प्लेन हो, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर। पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसे बना, स्फीरिकल। लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसे बना, सिलेंड्रिकल। और ये सारे कंसेंट्रिक वेव फ्रंट है। कंसेंट्रिक का मतलब इनका सेंटर सेम है। इस वेव फ्रंट का भी सेंटर यही है, इसका भी सेंटर ये है, इसका सेंटर भी यही। कंसेंट्रिक वेव फ्रंट ऐसे ये है। ये एक सिलेंडर हो गया ये अंदर वाला, इसका सेंटर यहाँ पे, दूसरा है इसका भी यहीं पे है, तीसरा है इसका भी यहीं पे है। ये भी कंसेंट्रिक वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसे ये लाइट फैलती जाएगी, और फैलती जाएगी तो लास्ट में अगर हम इस स्फीयर को देखेंगे तो ये स्फीयर इस तरह से फैलेगा। और हम ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि जब वेव फ्रंट छोटा है ना तो इसमें कर्व है, थोड़ा कर्व है, मुड़ा हुआ है ये। यही लाइन अब यहाँ पे आ गई फैल के, ये लाइन अब फैल के यहाँ पे आ गई, ये लाइन अब फैल के यहाँ पे आ गई, और ये लाइन अब फैल के यहाँ पे आ गई, आगे ना फैल के। इसमें जो कर्व था और इसमें जो कर्व है, ये अब कर्व फ्लैट होता जा रहा है, फ्लैट। और भी बड़ा स्फीयर बनाएंगे ना, और भी बड़ा स्फीयर बनाएंगे तो यहाँ से स्फीयर बनेगा ऐसे करके, ये वाली लाइन इतनी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी, प्लेन। तो स्फीयर एक छोटा हो, एक स्फीयर इतना बड़ा हो। तो छोटा स्फीयर है तो देखो ये कर्व है, स्फीयर और बड़ा बनाएंगे तो प्लेन होगा, और भी बड़ा बनाएंगे तो और भी प्लेन होगा, और भी बड़ा स्फीयर बनाएंगे तो प्लेन हो गया, प्लेन। तो इस स्फीरिकल वेव फ्रंट का पार्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, इस स्फीरिकल वेव फ्रंट का पार्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे प्लेन वेव फ्रंट ही होता है, प्लेन वेव फ्रंट ही होता है। क्योंकि तो छोटी बॉल है तो इस तरह से होती है, बड़ी बॉल है तो इस तरह से होती है, और भी बड़ी बॉल हो तो और भी बड़े बड़ा साइज हो जाता है, तो उसका ये प्लेन होता है पार्ट, है ना। बड़ी बॉल है तो वैसे तो स्फीरिकल होगी, लेकिन उसका छोटा पार्ट लेके देखेंगे तो नियरली प्लेन होता है। ऐसे ही सिलेंडर का है। यहाँ पे देखा तो बिल्कुल ये गोल दिख रहा है, यहाँ पे देखा तो इसकी गोलाई कम, यहाँ पे भी कम, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तो नियरली प्लेन दिख रहा है इतना पार्ट, तो ये इतना पार्ट देखेंगे तो ये तो प्लेन दिख रहा है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी अगर हम लार्ज डिस्टेंस पे देखेंगे ना, लार्ज डिस्टेंस पे तो सिलेंडर इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसके चारों तरफ, और इस तरह से सिलेंडर बनेगा तो ये पार्ट इसका प्लेन ही होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट किससे बनेंगे, सिलेंड्रिकल और स्फीरिकल वेव फ्रंट इनसे ही बनेंगे। कब बनेंगे, एट लार्ज डिस्टेंस। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट आर पार्ट ऑफ, ये इनके ही पार्ट है, दीज आर पार्ट ऑफ spherical and cylindrical wavefront at large distance। ठीक है। तो spherical wavefront कब बनेंगे, जब सोर्स ऑफ पॉइंट सोर्स है। cylindrical wavefront कब बनेगा, जब सोर्स ऑफ लीनियर सोर्स है, लाइन जैसा, ट्यूबलाइट जैसा। प्लेन वेवफ्रंट का सोर्स क्या है, प्लेन वेवफ्रंट का सोर्स पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स दोनों है, लेकिन प्लेन वेवफ्रंट बनेगा कहाँ पे, एट लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस पे बनेगा, ध्यान रखना है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब तक हमने पढ़ लिया वेव फ्रंट और इसके टाइप, इसके 3 टाइप थे, स्फीरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। साथ में हमने ये बात ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी, यहाँ से लाइट निकलेगी, चारों तरफ से निकलेगी, है ना, ये लाइट बाहर निकलेगी, तो लाइट की जो डायरेक्शन है ना उससे ये परपेंडिकुलर होते हैं, लाइट की डायरेक्शन है उससे ये परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ से भी जो लाइट निकलेगी उससे भी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइट बाहर निकलेगी, यहाँ से भी लाइट बाहर निकलेगी, इस लाइट की डायरेक्शन से सरफेस सारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब, हाइजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है अभी देखते हैं। हाइजन प्रिंसिपल ये कहता है, देखो एक सोर्स है, सोर्स, इससे लाइट निकली, इससे लाइट निकल के यहाँ पे चलेगी, है ना,
और उतने इक्विवेलेंट टाइम में चारों तरफ जाएगी लाइट, तो चारों तरफ जाएगी तो चारों तरफ लाइट निकल के इतने इतने डिस्टेंस पे आ गई है ना, इतने इतने डिस्टेंस पे। तो चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ कि लाइट यहाँ पे जो चल रही है ना, वो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और वेव की फॉर्म में चल रही है, वेव की फॉर्म में। तो मान लो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये लाइट यहाँ तक आ गई, यहाँ तक है ना, यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट आ लिया। तो यहाँ पर भी यही सेम पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी यही सेम पॉइंट, यहाँ पर भी यही सेम पॉइंट। सेम पॉइंट का मतलब क्रेस्ट आएगा, यहाँ पर भी क्रेस्ट, यहाँ पर भी क्रेस्ट, यहाँ पर भी क्रेस्ट, तो सभी पार्टिकल की वाइब्रेशन सेम होंगी। और ऐसी लोकेशन जहाँ पे सभी पार्टिकल की वाइब्रेशन सेम हो, ऐसी लोकेशन को क्या कहते हैं, ऐसी लोकेशन को कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, लोकेशन या फिर लोकस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी लोकेशन को, उनके लोकस को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है, तो एक सोर्स है, इससे लाइट रे इधर चली तो इससे वेव फ्रंट बनेंगे, तो एक वेव फ्रंट ये बन गया। ठीक है, और हमने पढ़ रखा है कि लाइट में आती है, छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में आती है, फोटोन की फॉर्म में। तो फोटोन की अगर फॉर्म में आती है तो ये लाइट यहाँ से यहाँ तक गई तो यहाँ पे एक फोटोन आ गया, लाइट यहाँ पे गई तो यहाँ पर भी फोटोन आ गए, यहाँ पर भी फोटोन, हर जगह फोटोन आ गए। ठीक है, तो समझना ये है कि अगर ये लाइट का सोर्स था तो लाइट चारों तरफ फैल गई है ना, सेपरेट होगी, इसमें से लाइट निकल के यहाँ पे गई और इस लाइट में क्या था, फोटोन, इस फोटोन में से फिर लाइट निकलेगी और फिर लाइट निकलेगी तो यहाँ पर फिर चारों तरफ फैल गई, इस फोटोन में से फिर लाइट निकलेगी, फिर लाइट निकलेगी तो फिर चारों तरफ फैलेगी, और इस फोटोन में से फिर लाइट निकलेगी, तो इसी तरह से सभी फोटोन में से फिर दोबारा लाइट निकलेगी और फिर दोबारा लाइट निकलेगी, चारों तरफ फैलेगी। ठीक है, ये सोर्स था तो लाइट यहाँ तक फैली थी ना, और इसको हम क्या करे थे, वेव फ्रंट। अब ये सोर्स बन गया, इसमें से जो फोटोन निकला वो फोटोन खुद सोर्स बन गया, वो फोटोन खुद एक सोर्स बन गया, उससे लाइट निकल रही आगे, तो ये सेकेंडरी सोर्स होगा, सेकेंडरी सोर्स। क्योंकि प्राइमरी सोर्स तो ये था, इसमें से फोटोन निकले, फिर फोटोन में से और लाइट निकल रही है, तो फोटोन खुद क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, फोटोन हो गया सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो हम इसका जो इस तरह से जो स्फीयर बनाया वो एक वेव फ्रंट बन गया। तो इनसे भी तो एक स्फीयर बनेगा, इस तरह से मिलाएंगे तो इनके फ्रंट पार्ट को मिलाएंगे तो इनसे भी एक स्फीयर बनेगा, तो एक नया वेव फ्रंट बन गया, नया वेव फ्रंट। मान लो एक सेकंड में यहाँ पे लाइट जा रही थी, दूसरी सेकंड में यहाँ पे गई, दूसरी सेकंड में यहाँ से यहाँ पे, दूसरी सेकंड में यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पर भी सेम वाइब्रेशन है, तो दूसरा वेव फ्रंट। तो ये एक वेव फ्रंट था, ये भी एक वेव फ्रंट है। ठीक है, हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइजन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये अगर वेव फ्रंट है ना, तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट है वो सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। देखो हमने देखा है कि इस वेव फ्रंट पे लाइट आई और इस लाइट में आए फोटोन, और इन फोटोन में से फिर लाइट निकल रही है, तो ये फोटोन या फिर इस वेव फ्रंट का ये पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है। अब वेव फ्रंट ये बन गया, अब वेव फ्रंट ये बन गया कि इससे लाइट चारों तरफ फैल के यहाँ तक आ गई, और लाइट फैल के यहाँ तक आ गई तो फोटोन फिर यहाँ पे पहुंच गए, और इन फोटोन में से और लाइट निकलेगी, तो इन फोटोन में से और लाइट निकलेगी तो और लाइट ऐसे निकल जाएगी, इसमें से और लाइट आगे फिर और निकल जाएगी। तो इसका मतलब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट है ना वो सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स का काम। हाइजन प्रिंसिपल ये बताता है, क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है, कौन करता है, वेव फ्रंट का हर पॉइंट। क्योंकि वेव फ्रंट हम वहां पे बनाते हैं जहाँ पे लाइट पहुंच चुकी होती है, सभी की वाइब्रेशन सेम होती है, और लाइट अगर यहाँ पे पहुंच गई तो इसमें से और लाइट निकलेगी, ये लाइट पहुंच गई यहाँ तक पहुंच गई तो इसमें से फिर और लाइट निकलेगी। तो ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ ए लाइट या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट, दिस इज कॉल्ड हाइजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक पूछना है किसी को कुछ? नो सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाइजन प्रिंसिपल हो गया हमारा। इनकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में, हाइजन प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट क्या है, टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या है, कौन सी है, स्फेरिकल वेव फ्रंट किस सोर्स से बनता है, सिलेंड्रिकल किस सोर्स से बनता है, बिल्कुल आसान है, लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाइजन कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट है। हाइजन कंस्ट्रक्शन, हाइजन कंस्ट्रक्शन क्या है, हाइजन कंस्ट्रक्शन यही है
यहाँ पे मान लो हमने एक सोर्स मान लिया, यहाँ पे हमने एक सोर्स मान लिया, और यहाँ पे अगर हमने सोर्स मान लिया तो इससे लाइट तो चारों तरफ फैलेगी, इससे लाइट तो चारों तरफ फैलेगी, और चारों तरफ लाइट फैलेगी तो हमने बस इस तरफ वाला एक पोर्शन ले लिया, ये पोर्शन, लाइट तो चारों तरफ फैली है, इसका ये पोर्शन कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, किसी भी टाइम पे लाइट यहाँ पे पहुंच गई, और किसी भी टाइम पे लाइट यहाँ पे पहुंच गई तो ये एक वेव फ्रंट होगा, ये एक वेव फ्रंट होगा। ठीक है, ये है तो ये सोर्स था, इससे लाइट यहाँ पे पहुंच गई थी, तो ये एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का पार्ट है। वेव फ्रंट तो वैसे चारों तरफ है, पर ये वेव फ्रंट का एक पार्ट है, तो किसी भी टाइम पे ये वेव फ्रंट का एक पार्ट है। ठीक है, फिर मैंने ये बताया था कि ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव, तो यहाँ से फिर लाइट निकलेगी, यहाँ से फिर लाइट निकलेगी तो चारों तरफ निकलेगी, और चारों तरफ निकलेगी तो यहाँ पे इतनी रेडियस लेके और एक स्फीयर बना दो, इतनी रेडियस लेके एक स्फीयर, यहाँ पे भी इतनी रेडियस लेके एक स्फीयर बना दो, यहाँ पे भी इतनी रेडियस लेके एक स्फीयर बना दो, बन गया। और इन स्फीयर की जो फ्रंट सरफेस है ना, क्योंकि यहाँ से लाइट निकल के यहाँ तक आ गई, फिर लाइट यहाँ तक आ गई, फिर लाइट यहाँ तक आ गई, तो ये सारे पॉइंट भी सेम वाइब्रेशन में है, तो एक नया वेव फ्रंट बन गया, एक नया वेव फ्रंट बन गया। तो लाइट इधर गई, ये एरो दिखाने हमने, ये लाइट इधर गई, इस सोर्स से इधर आई, इससे आगे गई। ठीक है, ये वेव फ्रंट था ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं सी डी, तो इस वेव फ्रंट को नाम दे देते हैं सी डी। ठीक है, सी डी वेव फ्रंट इतनी आगे ट्रेवल करेगी, इतनी आगे ट्रेवल करेगी, और इतनी आगे अगर ट्रेवल करेगी तो यहाँ से हम फिर आगे स्फीयर बना सकते हैं, है ना, इतनी रेडियस मान के फिर आगे स्फीयर बना लो, फिर आगे स्फीयर बना लो, तो इस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ते जाएंगे। हाइजन कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, हाइजन कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि इस ट्रेवल करती रहती है कॉन्टिन्यूसली, वेव फ्रंट का ईच पॉइंट ऑफ सेकेंडरी सोर्स का काम करता है, तो लाइट आगे ट्रेवल करती रहती है, तो उसका हम डायग्राम कैसे बनाएं, कंस्ट्रक्शन कैसे करें, तो कैसे करें, सबसे पहले हमने एक सोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, सोर्स कंसीडर करके हमने इसको वेव फ्रंट मान लिया एट एनी टाइम, ए बी इज ए पार्ट ऑफ वेव फ्रंट। इससे आगे फिर कैसे बनाए वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट पे हमने पॉइंट कंसीडर कर लिए इक्वल डिस्टेंस पे, और इन पॉइंट की हम रेडियस मान के, और हम इसी इक्वल रेडियस के स्फीयर बना देंगे, वी ड्रॉ द स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस के स्फीयर बना देंगे, और इन स्फीयर की जो फ्रंट सरफेस है ना, इनको टेंजेंशियली ज्वाइन कर देंगे। टेंजेंशियली का मतलब ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो टच करती हुई जाए, उसको टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंशियली जो भी लाइन ज्वाइन करेंगे ना, ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा, ये एक नया वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, न्यू वेव फ्रंट बनेगा ये फर्स्ट वेव फ्रंट था, ये सेकंड है तो ये नया बन गया, फिर आगे बढ़ेगा तो और भी नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये क्या है, हाइजन कंस्ट्रक्शन। तो एग्जाम में आता है कि हाइजन कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से करेंगे, तो हमने बताना है कि हम एक सोर्स लेंगे, किसी भी टाइम पे मान लिया उस सोर्स की वजह से ए भी एक पार्ट ऑफ वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, ये पॉइंट कंसीडर करके और इक्वल रेडिया के स्फीयर बना देंगे हम, और इन स्फीयर का जो फ्रंट पार्ट है इसको ज्वाइन करवाएंगे टेंजेंशियली, तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। इसी तरह से आगे वेव फ्रंट बनते जाएंगे, यही क्या है, हाइजन कंस्ट्रक्शन। तो देखो फिर हाइजन कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंसीडर ए स्फीरिकल वेव फ्रंट मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो हमने एक स्फीरिकल वेव फ्रंट कंसीडर कर लिया, मूविंग टुवर्ड्स राइट, इस तरफ मूव कर रहा है, इधर कितनी नहीं, पर हमने राइट में कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी वेव। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम दिस वेव फ्रंट ड्रॉ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, ड्रॉ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नाउ ड्रॉ टेंजेंशियल सरफेस टू दिस स्फीयर, टेंजेंशियल सरफेस टू दिस स्फीयर, तो टेंजेंशियल सरफेस ये है, एंड दिस टेंजेंशियल सरफेस एक्ट एज ए न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। तो ये सारे मैंने बताया, ये पॉइंट बना बना के लिखने हैं, इसी को क्या कहते हैं, हाइजन कंस्ट्रक्शन। तो स्फीरिकल अगर सोर्स था तो वेव फ्रंट इस तरह से बनते जाएंगे, अगर सोर्स हमारा लीनियर हो, अगर सोर्स हमारा लीनियर हो, है ना, लीनियर सोर्स क्या पूछ सकता है, तो मान लो ये लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है तो इसमें से लाइट निकल रही है, मतलब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा इसका। तो हमने मान लिया किसी भी टाइम पे जो सिलेंडर बना था ना, उस सिलेंडर का ये पार्ट आएगा, जैसे इस तरह से हम सिलेंडर बनाएंगे तो उस सिलेंडर का ये एक पार्ट है किसी भी टाइम,
किसी भी टाइम पे इसकी लाइट यहाँ पे पहुंचेगी, लाइट यहाँ पे पहुंचेगी, तो ये एक वेव फ्रंट का पार्ट है किसी भी टाइम। ठीक है, लाइट यहाँ से राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड चली है। अब इस पे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लो, कंसीडर पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ए बी लाइन। ठीक है, अब फिर क्या करें, यहाँ पे इक्वल रेडियाई के स्फीयर ड्रॉ कर दो। नाउ ड्रॉ द स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई ऑन ए बी, कर दिया ड्रॉ। अब आगे क्या करेंगे, एरो इस तरफ दिखानी है, राइट। अब क्या करेंगे, ड्रॉ ए टेंजेंशियल सरफेस टू द स्फीयर, और इन स्फीयर से टेंजेंशियल सरफेस बनाएंगे तो ये टेंजेंशियल सरफेस बन गई, तो ये बन गई ए डैश बी डैश, एंड दिस टेंजेंशियल सरफेस एक्ट एज ए न्यू वेव फ्रंट, ये एक नए वेव फ्रंट का काम करेगी। तो लीनियर सोर्स है तो इस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे, सिलेंड्रिक सोर्स है तो इस तरह, सॉरी पॉइंट सोर्स है, स्फीरिकल वेव फ्रंट है तो इस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या था, हाइजन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। हाइजन कंस्ट्रक्शन, हाइजन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट टाइम, कंसीडर ए पार्ट ऑफ स्फीरिकल वेव फ्रंट। तो किसी भी टाइम पे हमने स्फीरिकल वेव फ्रंट का एक ये पार्ट कंसीडर कर लिया, क्योंकि स्फीरिकल वेव फ्रंट तो चारों तरफ ही जाएगा ना, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ राइट डायरेक्शन में एक पार्ट कंसीडर कर लिया ए बी, और फिर हमने पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव, तो सेकेंडरी वेव का सोर्स करेगा तो यहाँ से लाइट फिर चारों तरफ फैलेगी। तो यहाँ पे हमने इक्वल रेडियस मान के सभी पॉइंट पे, और इक्वल रेडियस मान के यहाँ पे हमने स्फीयर ड्रॉ कर लिए, स्फीयर, और स्फीयर हमने ड्रॉ कर लिए। तो इन स्फीयर की अब ये टेंजेंशियल सरफेस है ना, फॉरवर्ड टेंजेंशियल सरफेस, बैकवर्ड नहीं, यहाँ पर भी टेंजेंशियल सरफेस, ये नहीं, फॉरवर्ड टेंजेंशियल सरफेस है, ये न्यू वेव फ्रंट का काम करेगी, न्यू वेव फ्रंट का काम करेगी, वेव फ्रंट का काम करेगी। साथ में एक बात ध्यान में ये रखनी है कि वेव फ्रंट है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, यहाँ पे बन गया फिर आगे बढ़ गया फिर आगे बढ़ गया, बैकवर्ड मोशन ऑफ वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैकवर्ड मोशन ऑफ वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल, वाई, ये पॉसिबल क्यों नहीं है बताओ। तो बैकवर्ड में पॉसिबल ट्रेवल कर सकता, देखो यहाँ पे अगर ये पॉइंट सोर्स है ना, तो इसमें लाइट तो चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ, ठीक है फैलेगी चारों तरफ। यहाँ पे पॉइंट है, इसमें फिर चारों तरफ फैलेगी, ये फैलेगी इस पॉइंट की, कुछ टाइम के बाद और फैलेगी इस पॉइंट से, है ना। और इधर है वेव फ्रंट, इसका भी सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है पॉइंट, इससे भी लाइट फैलेगी, थोड़े टाइम बाद और फैलेगी, थोड़े टाइम बाद और फैलेगी। तो आगे तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, इधर लाइट फैल सकती है और इधर फैल सकती है, लेकिन ये लाइट अगर यहाँ पे और फैलेगी और ये इधर और फैलेगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये आपस में कैंसिल। तो इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके लिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन है और इसके लिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल, वेव फ्रंट ऑलवेज प्रोपेगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, वैसे रिफ्लेक्शन का कोई लॉ बता सकते हो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ा था, स्नेल्स लॉ पढ़ा था। रिफ्रैक्शन का एक और लॉ था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ना वे नहीं, रिफ्रैक्शन का एक लॉ ये था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पैरेलल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा लॉ था स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता सकते हो, रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन का कोई लॉ बताओ, उसके बाद ये हम पढ़ेंगे।